प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम जो है इसके पिछली क्लास में 3 चैप्टर तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो है एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ये चैप्टर जो है बहुत इजी भी है और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। तो हम सबसे पहले जानेंगे प्यारे बच्चों कि द्विघात समीकरण क्या है, फिर इसके बाद हम द्विघात समीकरण का मानक रूप देखेंगे। फिर ये जो है हमारी फिर एक एक्सरसाइज आ जाती है 4.1, फिर हम उसके क्वेश्चन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात समीकरण। द्विघात से मतलब क्या है? द्वि से मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? दो, अघात मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। अगर 2 है चर की अधिकतम घात, वो हमारा वो कैसा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण का मतलब है चर की अधिकतम घात 2 होना। अगर चर की अधिकतम घात 2 दिख रही है तो वो हमारा जो है द्विघात समीकरण माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण की बात आपको समझ में आई होगी। अगर इसकी डिफिनीशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। और इसमें क्या होता है, जो x स्क्वायर का गुणांक वो हमेशा क्या होना चाहिए? कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण की बात आपको समझ में आ गई होगी। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है ये जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप ये जो है हमें पता होना चाहिए। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इक्वल टू 0, जहां a डज नॉट इक्वल 0, जहां a डज नॉट इक्वल 0। ये चीज हमें समझना है कि a डज नॉट इक्वल 0 ये क्या है। प्यारे बच्चों, यहां पे अगर ये चीजें 0 भी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं होती है, द्विघात समीकरण वो होता है। अगर x स्क्वायर का गुणांक ही 0 हो गया तो वो फिर द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। क्योंकि प्यारे बच्चे, जैसे हम यहाँ पे 0 रख दें और x स्क्वायर, तो अगर इसका हम गुणा कराएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि a डज नॉट इक्वल 0 क्यों लिखा जाता है, कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहीं से एक चीज आप लोग बिल्कुल जो है ध्यान से सुन लीजिए, चर की जितनी अधिकतम घात होती है समीकरण के मान भी उतने ही प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे समीकरण की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, मतलब द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होंगे, या अधिकतम मूल की बात करें या अधिकतम शून्यक की बात करें तो कितने होंगे प्यारे बच्चों? 2 होंगे। जितनी घात उतने ही उसके शून्यक होते हैं या उसके मूल होते हैं। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लेंगे। द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल 2 होते हैं। द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 2 होते हैं। इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना है और लर्न कर लेना है। क्यों होते हैं 2? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए इसके मूल कितने होंगे? 2 होंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है द्विघात समीकरण के या वर्ग समीकरण में भी कितनी घात होती है? 2 ही। कह देगा अधिकतम मूल कितने होते हैं, ऑप्शन देगा 1, 2, 3, 4। तो हमें क्या करना है, हमें अधिकतम मान पे नहीं चले जाना है कि हम 4 में ठोक दें। हमें क्या करना है, अधिकतम मूल की बात तो 2 ही, क्योंकि अधिकतम घात 2, तो इसके मूल भी कितने होंगे? 2 होंगे। प्यारे बच्चों, ये बात हमारी क्लियर हुई, ये भी क्लियर हुई। अब यहाँ से इसी से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं।
4.1 में एक्सरसाइज में हम 1 से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। आप सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप अवश्य अपना डाउट सेंड कीजिएगा, हम आपको बिल्कुल उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है ये हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, बाकी सभी क्वेश्चन इसी बेस में करना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरे का पहला, ये एक्सरसाइज हमारा 4.1 का है। कर x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस का 3। अब प्यारे बच्चों इसको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। हल करते समय हमें अगर ऐसा कहीं भी मिल गया, लास्ट में अगर ऐसा हमें प्राप्त हो रहा है तो वो द्विघात समीकरण हमारा निश्चय है। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं कि वो फिर द्विघात समीकरण नहीं होगा, बस ये 0 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसको, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, मतलब 2 का इनके साथ गुणा करा दो, 2 का नाम 2 और x 2x, इसका वर्ग कर देना होता है, इसका वर्ग और 2 के साथ गुणा। ठीक है, अगर फार्मूला नहीं आता है तो भी ऐसे काम, इसका वर्ग 2 के साथ गुणा सब में इक्वल टू, इधर भी 2x माइनस 2 3 6। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, 2 इन सब को क्या कर देना है, पक्षांतर कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ दिखता है बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इधर ले आइए एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग 1 ही होगा, प्लस का 2x माइनस 2x अब प्लस का 6। जब पक्षांतर करेंगे तो साइन क्या होंगे प्यारे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए 2x से 2x कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर 1 है और 6 है समान हैं, तो इनको जोड़ लेंगे 6 1 7 बराबर में कितना 0। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, इसको जो है यहाँ से मिलान कीजिए, क्या इस रूप का मिल रहा है प्यारे बच्चों, बिल्कुल मिल रहा है। बस आपको एक डाउट लग रहा होगा कि सर यहाँ तो x नहीं दिख रहा। प्यारे बच्चों मात्र कंडीशन ये है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी 0 हो कोई दिक्कत नहीं हो, द्विघात समीकरण होगा, हमें ये नहीं 0 होना चाहिए। लिखेंगे चूंकि अगर ये भी समझना है, इसके जैसे लिखा ही है, इसको हम या फिर ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 0 इंटू एक्स प्लस का 7 इक्वल टू 0। बताइए वही चीज़ लिखा है, जो ये लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स, इसका गुणा कराओगे 0 ही हो जाना है, तो वही चीज़ लिखा है। तो इस प्रकार का हमारा ये प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, तो ये चीज़ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, हम आपको समझाने के लिए ये जो है लिखे हुए हैं। सीधे से ये लिखना है आपको, चूँकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, इसको भी देख लेते हैं, एक और लिए हैं हम, बाकी और जो भी क्वेश्चन है आप लोग करिएगा, बिल्कुल आपसे बन जाएंगे, बस समझ बस लीजिए। जैसे ये है हमारा सेकंड, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, इतना हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, x माइनस 2 का होल ऑफ। अब इसको भी हल करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ भी a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, बस इसका वर्ग माइनस 2 के साथ गुणा, क्योंकि यहाँ माइनस वाला फार्मूला है। तो एल स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x, सबका पक्षांतर कर लें प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4x इक्वल टू 0। सब इधर आ गए, चिन्ह जो है चेंज हो जाएंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x और 4x कितने हो गए प्यारे बच्चों 7x, अब प्लस 4 में से 1 निकालोगे, विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होते हैं प्यारे बच्चों, घट जाया करते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस घट जाएंगे, 4 में से 1 माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अब देखिए a डज नॉट इक्वल 0 यहाँ पे लिखा था कंडीशन में, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ a का मान ऑलरेडी 0 हो गया, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन रहा। अब जो है हम 4.2 में पहुंचते हैं। अगर 4.1 में कोई भी समस्या हो तो आप बताइएगा। 4.2 में देखते हैं, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लें। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 में हम पहुंचते हैं। एक्सरसाइज 4.2। अब 4.2 में क्या है, कह रहा है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरणों का हल ज्ञान। प्यारे बच्चों आप लोग जो है 7th में 8th में ये कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें जरूर मिली होंगी, बस वही चीज़ है, बाकी कोई अलग चीज़ नहीं है। हमें गुणनखंड विधि से समीकरण का हल ज्ञात करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें हल करना है प्यारे बच्चों गुणनखंड विधि से। तो बहुत इजी होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए, इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 10 मिले। 10 एकन्नम 10 यहाँ पे है, यहाँ पे एक गुणांक तो 10 एकन्नम 10। तो प्यारे बच्चों ऐसी इसको ऐसे तोड़ें कि 10 में 5 2 5 में अगर हम 2 घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों, 3 मिल जाएगा। अब 5 दूनी कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे ना समझ में आए तो जो भी यहाँ पे संख्या लिखी है उसका बस यहाँ से गुणा करा लेना। इसमें तो एक ही लिखा हुआ तो 10 ही आएगा, उसके गुणनखंड कर लिया करें। 2 पंचे 10, 5 एकन्नम 5, बस हमें मिल गए। हमें ऐसे तोड़ना होगा 2 और 5 में, तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे समस्या ये आती है प्यारे बच्चों कि यहाँ माइनस साइन है। अगर प्लस होता तो हम भैया इसमें प्लस का करते काम, अगर इस भैया माइनस है तो बड़ी वाली संख्या में माइनस लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस 5x अब प्लस के 2x। देखिए 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, वो भी कहेगा माइनस का। अब माइनस प्लस का गुणा माइनस, ये देखो मिल रहा है 5 दूनी 10। अब 2 2 की पेयर बन जाते हैं। यहाँ से अब देखना है कॉमन, तो x कॉमन है तो x माइनस का 5। यहाँ से जो चिन्ह लगा वही चिन्ह, यहाँ 2 कॉमन है तो x माइनस का 2 पंचे 10। ठीक, ये ऑटोमेटिक हमारे क्या है प्यारे बच्चों मिल जाया करते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 5। अब एक बार अभी एक स्टेप और आप बढ़ा लीजिए, यहाँ पे 0 चल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। x माइनस 5 कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 5 हमने कॉमन कर लिया, क्या बचेगा x प्लस का 2। इन दोनों में से इसको लिख लिया, फिर क्या बचा ये बराबर कितना है प्यारे बच्चों 0। अब एक बार इसके बराबर 0, तो x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 5। फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना माइनस का 2। यही प्यारे बच्चों हमारे जो है मूल हो जाएंगे जो हमें ज्ञात करना था। लिखेंगे अतः मूल बराबर x बराबर, यहाँ x था तो कितना है 5 माइनस का 2। देखिए हमने पहले बताया था द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं प्यारे बच्चों 2, यही 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, इसको नोट डाउन कर लें। सेकंड है √2x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चे इसको भी उसी तरह से तोड़ देना है। अब देखिएगा यहाँ पे पहले से संख्या लिखी तो इसका गुणा कराओ कितना आएगा, √2 का √2 से जब गुणा कराते हैं प्यारे बच्चों कितना आएगा 2 ही आ जाएगा। समान करनी के अंदर समान संख्या का अगर 2 बार गुणा कराते हैं तो वही संख्या आ जाया करती। कैसे होता है, वर्गमूल लेकर के आ जाया करता है। अगर ना समझ में आए तो ऐसे
इनको दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 की जोड़ी बन गई, ये 2 आ गए। आया समझ में। अब यहाँ भी इसी को तोड़ देना है, √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x, 5 2 7, 5 दूनी 10, 5 √2 बराबर 0। ये 10 आ लिखा है प्यारे बच्चों। √2 का √2 से गुणा कराओगे कितना 2, अब 5 दूनी 10। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, 2 2 की जोड़ियां, यहां से क्या कॉमन हो रहा है देखिएगा, x कॉमन कर लीजिए तो यहां बचेगा प्यारे बच्चों √2 और यहां √2x, अब प्लस का 5। यहां क्या है प्यारे बच्चों कॉमन, देखिए यहां पे 5 है, यहां पे √2 लगा, इसका मतलब √2 कॉमन ही कर लो। √2 हमने कॉमन किया तो यहां क्या बचेगा भी √2x। ये कैसे हो गया भैया, जो भी कॉमन करना होता है अगर उसका हम गुणा करा रहे हैं तो वही चीज हमें मिल जानी चाहिए। इसका मतलब फिर क्या हो जाता है, कॉमन जो हमने किया है बिल्कुल सही किया है। तो देखिए अगर हम √2 का √2 से गुणा कराएंगे तो 2 मिल जाएगा, बिल्कुल √2 का √2 से तो 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कितना प्यारे बच्चों 5 = 0। ये देखिए हमारे जो है मिल गए, √2x प्लस का 5 ये कॉमन कर लिए तो क्या बचा x प्लस √2 = 0। अब एक बार प्यारे बच्चों इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0 कर दें तो √2x प्लस का 5 = 0। तो √2x इसका पक्षांतर करेंगे माइनस का 5 तो x = -5/√2। एक मान तो हमारा ये हो गया। अब एक बार इसके बराबर 0 कर दें, x प्लस √2 = 0 तो x = -√2। यही 2 हमारे मूल हो जाएंगे। तो अतः मूल x बराबर -5/√2 सेकंड है -√2। प्यारे बच्चों जो भी आंसर आता है उसको बहुत ही अच्छे से बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए आंसर। इसको ब्लैक से लिखिएगा तो बहुत अच्छी कॉपी भी लगेगी, चेक करने वाला भी आपसे बहुत खुश होगा, नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो आप जो है 4.2 और 4.1 इनके क्वेश्चनों को करिए। जो भी समस्याएं आएँ बिल्कुल आप हमसे शेयर करें, हम आपकी समस्याओं के साथ बिल्कुल खड़े हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक्स प्यारे बच्चों।